एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास से निकलता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी ये इंटरकनेक्टेड, देखो ये इधर यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है, इंटरकनेक्टेड यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर फैला होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन। इंटरनल कंपार्टमेंट मीन्स, देखो बताते हैं, ये जो अंदर का ये जो येलो येलो वाला पार्ट ये वाले डायग्राम में देखो दिख रहा है ना, तो ये जो इंटरनल कंपार्टमेंट है ये क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है, ठीक है। इज सेपरेट पार्ट ऑफ सेल विथ अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन और आयन का कंपोजिशन होता है, जो कि सेल को सेपरेट करने का काम करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्डिंग जनरेट अ सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया फोल्डेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रेटर देन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्योंकि ये फोल्डेड होता है इसलिए ये छोटी सी जगह में खुद को एडजस्ट कर लेता है। At certain site, the endoplasmic reticulum is continuous with the outer nuclear envelope membrane। यहाँ पर हमने बताया कि देखो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सेल दिख रही है ना, न्यूक्लियस से निकलता लगा हुआ होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है और बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आकर के अटैच होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले भी बता चुके हैं कि राइबोसोम की प्रेजेंट और एब्सेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस की कारण कह सकते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर देखो डायग्राम में दिख रहा है, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रफली हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है? सबसे पहली बात तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है इसका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट लिपिड सिंथेसिस। लिपिड का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। डिफरेंट समझना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन एंड लिपिड जो कि सिंथेसाइज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसका यूज़ किस में होता है? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, अभी आगे बताया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट यानी जैसे प्रोटीन और लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मदद करता है। हेल्प इन इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट और इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर और इंट्रासेलुलर बाहर और अंदर जो भी एक्सचेंज होता है उसमें सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। सपोर्ट इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है तो साइटोप्लाज्म को भी क्या करता है? सपोर्ट देता है। क्लियर है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। और जो लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है वो क्या करता है?
जो भी ड्रग्स और पॉइजन्स होते हैं उनको, उनके जो जहर होता है कह सकते हो, उनको ख़त्म करने का काम करता है। डिटॉक्सिफाइंग मतलब कि जहरीले पदार्थ को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड, अभी हमने बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वेसिकल और ट्यूब्यूल का बना होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिस्टर्नी का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस मतलब दो झिल्ली, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यही लगा हुआ होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना डबल मेम्ब्रेनस। हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है सेल में वो क्या होता है? गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर देखो रेड वाला जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है? गोल्जी एपरेटस है। क्लियर है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक, सैक मतलब पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, पतली पतली सी नलिकाएं भी पाई जाती है, वेसिकल होता है, वेसिकल यानी कि और साथ ही साथ वेसिकल जो होता है ये क्या करता है? बायोकेमिकल सब्सटेंस को स्रावित करता है यानी सिक्रेट करता है। गोल्जी इज़ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल, यानी कि ये एनिमल सेल में पाया जाने वाला सिंगल कॉम्प्लेक्स होता है। इन प्लांट दे फॉर्म सेपरेट यूनिट, प्लांट में ये अलग अलग बनता है, ठीक है। एनिमल में एक ही में पाया जाता है सब कुछ, जबकि प्लांट में अलग अलग होता है, इसलिए प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक ऑफ गोल्जी आर कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड गोल्जी जो होती है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी अकर इन सैक, ट्यूब एंड वेसिकल, और सिस्टर्नी जो होती है वो सैक, ट्यूब और वेसिकल में बटी होती है। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, दिखाते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? वेसिकल है, और ये दिख रहा है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी है, ओके। और यहाँ से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन या लिपिड बनाता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में से ट्रांसफ़र होकर के ये दिख रहा है यहाँ पर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाती है, और एक सेल से दूसरी सेल में इन मटेरियल्स को पहुँचा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी। गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ट्रांसफ़र करते हैं लोग प्रोटीन और लिपिड का, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के रिपेयर में और बनने में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस। अब यहाँ पर जो वेसिकल दिख रही है ना, यहाँ से कुछ वेसिकल जो होती है, ये जो वेसिकल दिख रही है यहाँ से कुछ वेसिकल जो है ये राइबोसोम का लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है। अभी आगे बताया जाएगा लाइसोसोम होता क्या है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सिक्रेटेड और एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसिकल बाय गोल्जी एपरेटस फॉर पासेज टू आउटसाइड। अब जो भी सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट होना, स्रावित होना, निकलते हैं, उनको वेसिकल इस तरह से वेसिकल के अंदर क्या कर लिया जाता है? पैक कर लिया जाता है। गोल्जी बॉडी से निकलता है, मान लो कि ये गोल्जी बॉडी था, यहाँ से वेसिकल बन करके अलग होगा, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ,
सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको वेसिकल कहते हैं, और ये बाहर की तरफ यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इससे जा कर के फ्यूज़ हो जाएगा और दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात समझ में आया कैसे सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होता है? सब्सटेंस जो है वो गोल्जी बॉडी से सिक्रीट होते हैं और वेसिकल के अंदर पैक कर लिए जाते हैं और बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। टेक पार्ट इन स्टोरेज, modification and packaging of various biochemical produced by different components of cell। ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है, सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, मॉडिफाई करता है और कई सारे बायोकेमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी एपरेटस के द्वारा सेल वॉल में जैसे सेलुलोज वगैरह जो भी सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। तो वो कंपोनेंट जो कि सेल वॉल में चाहिए होते हैं उनका फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस में होता है। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय गोल्जी एपरेटस। कॉम्प्लेक्स जो भी बनते हैं और कुछ शुगर मटेरियल जैसे सेलुलोज वगैरह ये गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सब फंक्शन है किसके? गोल्जी एपरेटस के। ओके।